आज हम सब लोग यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टर कलबुर्गी, कर्नाटक के डॉक्टर कलबुर्गी, महाराष्ट्र के कॉमरेड पानसरे और डॉक्टर दाभोलकर, इनकी हत्याओं के खिलाफ आज हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के विरोध पूरे भारत में अलग अलग जगह पर हो चुके हैं। इस संदर्भ में हमें एक बात ये समझ लेनी चाहिए कि ये व्यक्तियों की हत्या सिर्फ एक संकेत है। व्यक्तियों की हत्याओं से विचार नहीं मरते हैं। ये अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम करने वालों की जब हत्या की जाती है तो ये धर्मांध लोग हत्या कर रहे हैं। और ये सिर्फ धर्मांध लोग सिर्फ एक पक्ष नहीं है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जिनकी देश में सरकार है उनके पीछे आरएसएस है और उन्हीं के ये सारे हिंदुत्ववादी संगठन हैं। और ये लोकतंत्र पर हमले का एक प्रतीक है। यहाँ पर व्यक्तियों की हत्या हो रही है धर्मांध लोगों के माध्यम से, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की अलग अलग संस्थाओं की हत्या का सिलसिला चल रहा है। लोकसभा हो या कहीं पर भी जो लोकतांत्रिक संगठन हैं, उनके खिलाफ ये षड्यंत्र चल रहा है कि लोकतंत्र की संस्थाओं को काम न करने दिया जाए। यहाँ पर लोकतंत्र नष्ट करके फांसीवाद स्थापन करने का ये षड्यंत्र चल रहा है। ये हम सब लोगों को समझ लेना चाहिए और विचार शक्ति न रहे, मतलब आरएसएस की तरह विचार शून्य लोग हिंदुस्तान में रहें, यही कोशिश की जा रही है। इन लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हम सभी जो पुरोगामी प्रगतिशील लोग हैं सब तरफ से, उन सबको एक साथ आकर लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक साथ आकर अपना काम चौगुना ताकत से करना पड़ेगा। बहुत खुशी की बात है कि पंजाब और हरियाणा के साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरह के रैशनलिस्ट एसोसिएशन बहुत जगह पर हैं। आंध्र प्रदेश में भी रैशनलिस्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत संगठन है। एक रेडिकल ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन के कुछ लोग बंगाल में भी काफी हैं। अगले 2 दिन भी रेडिकल ह्यूमनिस्ट एसोसिएशन का एक शिविर है यहाँ पर, और इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट की भी मीटिंग है। इस तरह से रैशनलिस्ट लोग हिंदुस्तान में बहुत हैं। अपनी ताकत को हमें कम नहीं समझना चाहिए। और महाराष्ट्र पीयूसीएल की तरफ से, क्योंकि पीयूसीएल जो है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, उसका मैं महाराष्ट्र संगठन बहुत मजबूत नहीं है महाराष्ट्र में, पर उस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। महाराष्ट्र संगठन की तरफ से भी इस मांग के लिए, जिस मांग के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि सरकार निकम्मी है, सरकार इसके बारे में कुछ भी करना नहीं चाहती है, तो हम उस मांग का समर्थन करते हैं। हत्यारों को पकड़ने की उनकी इच्छा ही नहीं है। मतलब हत्यारे सामने दिखाई देते हैं, अखबारों में, सनातन के अखबारों में खुलेआम धमकियां दी जाती हैं, पर हत्यारों को पकड़ने की इस सरकार की इच्छा नहीं है और इस पूरी यंत्रणा को अपने दबाव में उन्होंने रखा हुआ है। इसलिए हमें अपनी ताकत मजबूत करनी पड़ेगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा और चौगुना ताकत से काम करना पड़ेगा। सरकार कोई भी हो, मतलब कांग्रेस सरकार ने भी, चिदम्बरम ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया था कि ह्यूमन राइट्स का काम करने वाली संगठनों को कोई पैसा नहीं दे सकता। संगठनों को ह्यूमन राइट्स के खिलाफ हर एक सरकार उसके विरोध में रहती है, उसके खिलाफ रहती है। तो सरकार के माध्यम से लोगों में जागृति पैदा हो सकेगी, ये नहीं हो सकेगा। हमारे जो सरकार के बाहर के संगठन हैं, उन्हीं सबको एक साथ आकर और लोकतंत्र की ताकत को, लोकतंत्र के विचार को मजबूत करना पड़ेगा। हम सब आगे भी एक साथ मिलकर काम करें, इस निश्चय के साथ मैं सबको एक बार फिर से यहाँ पर एक ताकत देता हूँ कि हमारी ताकत अपनी ताकत को कम नहीं समझे और सब एक साथ मिलकर आगे भी काम करें। धन्यवाद। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर गोविंद पानसरे अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर गोविंद पानसरे अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर कलबुर्गी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर कलबुर्गी अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर रमेश अवस्थी, आपने यहाँ पर विचार प्रस्तुत किए। मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की ओर से और सभी जन संगठनों की ओर से मैं यहाँ पर आपका आभार